नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नक्षत्रों के बारे में। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियां होती हैं और 12 राशियां जो हैं वो 27 नक्षत्रों के साथ मिलके हमें रिजल्ट प्रोवाइड कराती हैं। जैसा हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी कि जो चंद्रमा है हमारा, तो चंद्रमा हमारा 12 राशियों में गोचर करता है और जब वो पूरी एक पृथ्वी की एक परिक्रमा लगाता है तो 27 नक्षत्रों को पार करके वो एक परिक्रमा पूरी करता है, जो कि 27 दिन में हमारी कंप्लीट लगभग पूरी होती है। तो आज हम दोस्तों देखेंगे कि जो 12 राशियां हैं वो किन किन नक्षत्रों में मतलब एक राशि में कौन कौन से नक्षत्र हैं, फिर दूसरी राशि में कौन कौन से नक्षत्र हैं। इस टाइप से हम लोग 12 राशियों में कितने नक्षत्र आते हैं वो हम लोग देखेंगे। जैसे हमारे पास 12 राशियाँ होती हैं और 12 राशियों में टोटल 27 नक्षत्र होते हैं और हर एक नक्षत्र के 4 भाग होते हैं जिनको हम लोग चरण कहते हैं। तो आज हम उसी के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं उसका डिस्क्रिप्शन। तो जैसा हमने इस बोर्ड के माध्यम से देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे 12 राशियाँ हैं: मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। और इसके सामने ये हमारे नक्षत्र लिखे हुए हैं। नक्षत्रों की साइड में ये मैंने ब्रैकेट में नंबर्स लिखे हुए हैं, तो ये नंबर इसके चरण हैं। मतलब जैसे कि मैं अगर एक एग्जांपल लेता हूँ मेष राशि, तो मेष राशि में अश्विनी जो नक्षत्र है उसके चारों चरण आ जाते हैं। भरणी नक्षत्र है उसके चारों चरण आ जाते हैं। कृतिका का एक चरण आता है। अब कृतिका के जो आखिरी के 3 चरण बचे हैं वो हमारे वृषभ राशि में आते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है कृतिका 3, रोहिणी 4, मृगशिरा 2। अब मृगशिरा के जो 2 नक्षत्र चरण बचे हैं वो हमारे मिथुन राशि में आते हैं। तो यहाँ मृगशिरा 2 लिखा है मैंने। आद्रा के चारों चरण आएंगे, पुनर्वसु के 3 चरण आएंगे। अब पुनर्वसु का जो आखिरी का एक चरण बचा है वो हमारा कर्क राशि में आता है। तो यहाँ मैंने लिखा है पुनर्वसु 1। यहाँ पे 4 भी आप लिख सकते हैं, चौथा चरण है, मतलब ये यहाँ पे हम 1 लिखेंगे इसको, 1। तो 3 इस राशि में आ गए थे, चौथा इसमें आया। फिर पुष्य नक्षत्र के चारों चरण हमारे कर्क राशि में आते हैं। अश्लेषा के चारों चरण आते हैं। फिर सिंह राशि के में हमारे मघा नक्षत्र के चारों चरण आते हैं। पूर्वा फाल्गुनी के 4 आते हैं, उत्तरा फाल्गुनी का 1 आता है पहला। अब उत्तरा फाल्गुनी के जो 3 आखिरी के चरण हैं वो हमारे कन्या राशि में आते हैं, जिसे मैंने यहाँ पे 3 लिखा है। हस्त नक्षत्र के 4 आते हैं, चित्रा के 2 आते हैं। अब चित्रा के आखिरी के 2 जो नक्षत्र हैं वो तुला राशि में आते हैं, यहाँ मैंने 2 लिखा है। फिर स्वाति के 4 चरण आते हैं, विशाखा के 3 चरण आते हैं। फिर विशाखा का आखिरी का 1 चरण वृश्चिक में आता है। अनुराधा नक्षत्र के 4 आते हैं, ज्येष्ठा के 4 आते हैं, मूल के 4 आते हैं, मूल के हमारे धनु राशि में आते हैं। फिर पूर्वाषाढ़ा के 4 धनु राशि में आते हैं, उत्तराषाढ़ा का 1 आता है। फिर मकर राशि के उत्तराषाढ़ा के 3 नक्षत्र आते हैं, श्रावण के 4 आते हैं और धनिष्ठा के 2 आते हैं। अब धनिष्ठा के आखिरी के जो 2 हैं वो कुंभ राशि में आते हैं और शतभिषा के 4 आते हैं, पूर्वाषाढ़ा के 3 आते हैं। अब पूर्वा भाद्रपद का जो एक आखिरी का है 1 चरण वो मीन राशि में आता है और उत्तरा भाद्रपद के 4 आते हैं और रेवती के 4 आते हैं। तो इस तरह से जो हमारे 27 नक्षत्र हैं वो 12 राशियों में विभाजित हैं। तो जैसे जैसे चंद्रमा घूमता है तो ये जो नक्षत्र हैं वो हमारे विभिन्न राशियों में गोचर करते हैं और हमें इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट प्राप्त होते हैं। ये थी नक्षत्रों से संबंधित कुछ विशेष जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में लाइक करें और शेयर कराएं। और अगर आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।